नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सबरीमाला मामले पर। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, साथ ही साथ इसके तर्क और वितर्क को भी समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो आपको बता दें कि एक जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की है और उन्होंने क्या टिप्पणी की इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अब हम एक बार सबरीमाला मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये मंदिर केरल में स्थित है और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो भगवान अयप्पा की बात करें, ये ब्रह्मचर्य माने जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर विवादों में ये मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 10 से 50 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था और इसलिए ये काफी विवादों में भी रहा था। अब इसका रीजन जो दिया गया था वो यही दिया गया था कि सबसे पहला तो ये कि भगवान अयप्पा जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दूसरा इनके जो दर्शन है उसके लिए 41 दिनों की तपस्या करनी पड़ती है, जो कि महिलाओं के लिए काफी मुश्किल होगा। तो ये दो रीजन थे जिनकी वजह से यहाँ पर यानी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझते हैं विवाद के बारे में, विवादों की पृष्ठभूमि के बारे में, है ना। तो साल 1991 की बात करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के एक याचिका दायर की जाती है केरल हाईकोर्ट में। ठीक है, अब केरल हाईकोर्ट का ये कहना है कि जो महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है वो सही है, क्योंकि ये एक परंपरा है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो इस लिहाज से महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित ही रहने दिया जाए। फिर उसके बाद 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और यहाँ पर केरल हाईकोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद 2016 में फैसले की सुनवाई होती है और फिर 2017 में 5 जज की बेंच के पास भेजा जाता है इस पर विचार करने के लिए और इसके बाद 2018 में फैसला आता है और 2018 में जो फैसला आता है उसमें यही कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। लेकिन अब यहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी विद्रोह किया जाता है, काफ़ी विरोध किया जाता है, तो इसके लिए 2019 में इसका रिव्यू पिटीशन के लिए इसे भेजा जाता है। हालांकि मामला अभी भी पेंडिंग है। अब ये जो टॉपिक है वो पूरा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में जस्टिस BV नागरत्ना जी ने ये कहा है कि महिलाओं को महीने में 3 दिन अछूत नहीं माना जा सकता, यानी कि जब महिलाएं जो हैं अपने मासिक धर्म के पीरियड में होती हैं तो उस टाइम पे महिलाओं को अछूत मानना सही नहीं है और चौथे दिन महिलाएं पवित्र हो जा रही हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है और ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, और इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो पूरा टॉपिक है ये किन किन संविधान के अनुच्छेद से टकराव की स्थिति में है, इसे हम डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि समानता का अधिकार, यानी कि सभी व्यक्तियों को, यानी कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पर जो है कि महिला वर्ग को अनुमति नहीं दी गई थी, प्रतिबंधित किया गया, तो इस लिहाज से यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। अब आर्टिकल 15 आता है भेदभाव का निषेध। अब ये भेदभाव का निषेध क्या कहता है? यहाँ पर ये कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति न देना एक तरीके से इस कानून का उल्लंघन है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की, जो कि कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अब ये जो जस्टिस है उनकी बात जो उन्होंने कही है वहां पर आर्टिकल 17 का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अब यहाँ पर महिलाओं को अछूत कहा जा रहा है, तो एक तरीके से वो उनकी डिग्निटी पर सवाल खड़ा करता है, जबकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक जैविक प्रक्रिया है, तो इस लिहाज से आर्टिकल 21 का भी यहाँ पर टकराव देखने को मिल रहा है। अब आर्टिकल 25 की बात करते तो धर्म की स्वतंत्रता।
यहाँ पर यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। तो जब यहाँ पे महिलाओं का ये तर्क है कि इस तरीके से तो उन्हें भी अपनी जीवन जीने का अधिकार है और धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश न दिया जाना इस तरीके से तो ये उल्लंघन ही है। अब आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक संस्थानों के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमें अपने कानून बनाने का अधिकार है। अब ये परंपरा जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो इस परंपरा को तोड़ना भी आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। तो ये हमने समझा कि जितने भी इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल थे, किन किन से टकराव हो रहा है, इन सारे आर्टिकल्स को हमने देख लिया। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ जो तर्क दिए जा रहे हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको यही बताया कि परंपरा की बात की गई है कि सदियों पुरानी परंपरा है और इसे टूटने नहीं देना चाहिए, है ना। इसके बाद धार्मिक स्वायत्तता की हमने बात करी, आर्टिकल 26 की, ये हमने पीछे देखा, सीमित प्रतिबंध की बात की गई। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि सभी महिलाओं पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया, सिर्फ 10 से 50 आयु वर्ग की, जो कि एक प्रजनन काल माना जाता है, प्रजनन आयु होती है, उन महिलाओं को यहाँ पर प्रवेश से प्रतिबंध किया गया है। जो कि इसकी पीछे की वजह यह है कि जो भगवान अयप्पा है वो ब्रह्मचर्य हैं, ठीक है। इसके बाद आता है व्यवहारिक तर्क, ये दिया गया कि 41 दिन की तपस्या जो महिलाओं के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। तो ये सभी कारण दिए गए महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ तर्क को लेकर के। अब महिलाओं के प्रवेश को लेकर के यानी कि महिलाओं के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समानता की बात करें यानी आर्टिकल 14 की, तो यह हमने पीछे देख लिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है, महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात कर ली हमने, आर्टिकल 25, जो कि ये कहता है कि सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। सामाजिक सुधार की बात करें तो ये कहा गया है कि कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जो समय के साथ बदली हैं और ये भी एक ऐसी परंपरा है जिसे समय के साथ बदलना चाहिए। अब गरिमा की भी हमने बात कर ली, आर्टिकल 21, गरिमा के साथ सभी को जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही साथ अस्पृश्यता तर्क की भी बात कर ली। तो अब ये जो पूरा फैसला है, जो पूरा विवाद है, अब जब इसका फैसला आ जाता है, इसकी सुनवाई हो जाती है, तो उसके बाद ही जो भी फैसला है वो देखने को मिलेगा कि क्या होता है। हालांकि अगर ये फैसला हो जाता है सही तरीके से तो ये आगे कई और निर्णय में भी काम आएगा, जैसे कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के। और एक और मामला है कि पारसी अगर गैर पारसी से विवाह करते हैं तो उसे अग्नि मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारे मामले भी आगे देखने को मिल सकते हैं और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, सबरीमाला मामले में अस्पृश्यता का मुद्दा किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 21। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।